शर्मा जी को सिर्फ इनका कंपटीशन योगी जी से है बयान देने में। यह हिंदू मुसलमान पर ही राग अलापते हैं। सबसे पहले इन्हीं को पाकिस्तान, झारखंड और महाराष्ट्र में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं वहां मुकाबला बिल्कुल साफ है। दोनों राज्यों की जनता इंडिया गठबंधन के साथ है। जब ये बीजेपी 4 लाख प्रयास कर रही है कि इंडिया गठबंधन में मतभेद की बातों को हवा दी जाए, पहले अपने गिरेबान में झांके। इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल है, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड। हेमंत विश्व शर्मा जी आसाम के मुख्यमंत्री है, आसाम में काम करना है नहीं। इतने दिनों तक कांग्रेस पार्टी में थे, लंबे समय तक थे, अभी बीजेपी में गए हैं तो वहां नया नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, इसलिए ज्यादा बोल रहे हैं। इनको तो असम में क्या हालात हैं, किस तरह लोग परेशान हैं, वहां जनता की सेवा के लिए कुर्सी पर बैठे हैं, वो तो कर नहीं पा रहे हैं। झारखंड में इनको पता चल जाएगा, कहीं भी एनडीए का अता पता नहीं रहेगा, सुफड़ा साफ होने वाला है। हेमंत विश्व शर्मा जी को सिर्फ इनका कंपटीशन योगी जी से है बयान देने में। यह हिंदू मुसलमान पर ही राग अलापते हैं। सबसे पहले इन्हीं को पाकिस्तान भेजना चाहिए। रजिस्टर नहीं है, पूरे देश भर में 15,000 एकड़ लैंड है और ये सब कांग्रेस के कार्यकाल में उन्हें दिया गया। काफी गंभीर आरोप तेजस्वी सूर्या के द्वारा लगाए गए। कांग्रेस ने 1995 और 2013 में जो वक्फ बोर्ड को पावर दी, उस पावर के रिन्यूअल को करना चाहिए, उसी की वजह से इंक्रोचमेंट वक्फ बोर्ड ने। देखिए, वक्फ बोर्ड पर जो भी राग आज बीजेपी अलाप रही है, वो 400 पार का जो सपना था वो पूरा नहीं हुआ, वो तो 240 पर अटक गई। अयोध्या हार गए, यूपी में जनता ने आधे से भी कम पर ला दिया। तो अब ये सब चाह रहे हैं इसी तरह से देश का ताना बाना बिगाड़ना। वक्फ बोर्ड एक बहाना है, असली वोट कैसे ध्रुवीकरण करना है, इसीलिए ये सब बयान देना है बीजेपी वालों को। सर, इंडिया पार्टी 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये उसी तरह हो रहा है जिस तरह से बिहार में आरजेडी ने 6 सीटें मिली हैं, लेकिन आरजेडी ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। देखिए, झारखंड हो या बिहार, महाराष्ट्र हो, झारखंड और महाराष्ट्र में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं वहां मुकाबला बिल्कुल साफ है। दोनों राज्यों की जनता इंडिया गठबंधन के साथ है। जब हम गठबंधन में रहते हैं तो इस तरह का चुनाव में होता है। दलों के बीच में सब लोग चाहते हैं हमें ज्यादा सीट मिले, हम ज्यादा सीटों पर लड़ें, लेकिन जब अंतिम निर्णय हो जाता है तो फिर जनता भी उस निर्णय के साथ होता है और सभी दलों को मंजूर होता है। तो इसलिए बीजेपी 4 लाख प्रयास कर रही है कि इंडिया गठबंधन में मतभेद की बातों को हवा दी जाए, पहले अपने गिरेबान में झांके। एनडीए में क्या है, एनडीए में देखिए वहां जेडीयू को 2 सीट दिया, श्री चिराग पासवान जी को 1 सीट पर हैसियत बता दी। महाराष्ट्र में देखिए वहां क्या हो रहा है, शिंदे जी का और जो एनडीए में बीजेपी हैं, अजित पवार जी हैं, तो वहां सिर्फ फुटअव्वल है। यहाँ इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल है, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो। तो बिहार प्रसाद यादव जी के कार्यकाल में किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं था। जहां गन पॉइंट पर अपराधी जो थे लालू जी के कार्यकाल में परेशान करते थे, रोबरीज करते थे, नीतीश कुमार के कार्यकाल में अधिकारी जो हैं लोगों को लूट रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। दोनों का ही कार्यकाल एक समान रहा और दोनों ही लोगों के उसमें जंगल रहा। देखिए, ये सब बयान दे करके वो जनता को तेजस्वी यादव जी से, महागठबंधन इंडिया गठबंधन से, लालू प्रसाद जी से अलग नहीं कर सकते। ये तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ ही न थे। उन्होंने ही कहा कि आदरणीय अमित शाह जी के कहने पर हमने जेडीयू में बना दिया था वाइस प्रेसिडेंट। तो उस समय तो गुणगान कर रहे थे, अब राग अलाप रहे हैं। अरे वो सामाजिक न्याय, वो गरीबों का राज था,
उस राज्य में जो काम हुए उसे कोई ना भुला सकता ना मिटा सकता। ये सब क्या बात करेंगे? बीजेपी के बी टीम बन करके वोट कटवा का काम करना चाहते हैं, वो सब होने वाला नहीं है। इनको हैसियत पता चल जाएगा। अभी जनता के बीच में गए हैं तो पता चल जाएगा। महात्मा गांधी जी के जयंती पर पार्टी बनाते हैं और वो उसी मंच से कहते हैं कि हम 1 घंटे में शराब चालू कर देंगे। ये महात्मा गांधी जी का सम्मान कर रहे हैं कि अपमान कर रहे हैं? और ये लोगों को पाठ पढ़ा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी का नहीं, वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, दिल्ली पुलिस ने किसी भी घटनाक्रम से इनकार किया। देखिए, निश्चित रूप से लोकतंत्र में जो लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई लड़ी जाती है, विचारधारा की लड़ाई है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। लेकिन जो हमारे विरोधी हैं बीजेपी, वो जहां जहां विपक्ष की सरकारें होती है, चाहे बंगाल हो, दिल्ली हो, झारखंड हो, हर जगह वो विपक्ष के नेताओं पर इसी तरह से अभद्र व्यवहार करते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं। कल आज श्री केजरीवाल जी पर तो एक तरह से कहें आप हमला हुआ है, और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बताया है कि वो बीजेपी के द्वारा किया गया है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। माननीय न्यायालय का जो फैसला है, इस पर कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं हो सकती है। ये माननीय न्यायालय का फैसला है, सबको मान्य होना चाहिए। ये धर्म और आस्था, ये सियासत का विषय नहीं हो सकता है। भगवान सियासत का विषय नहीं हो सकते हैं। जो लोग हैं वो अपना जा रहे हैं न्यायालय में, न्यायालय जो भी फैसला सुना रहा है वो सबको स्वीकार होना चाहिए। पंजाब में किसान को लेकर ठीक नहीं है। भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी दल के चेयरमैन है सुखजीत सिंह फूल, उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि 26 अक्टूबर को दोनों फर्म रोड ब्लॉक करेगी 4 जगह पर, और हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे 1 बजे पंजाब की सड़कों पर। देखिए, अन्नदाता हमारे किसान भाइयों के प्रति चाहे किसी की कोई भी सरकार हो, उनको संवेदनशील होना चाहिए। हमारे अन्नदाता भाइयों की क्या समस्या है, उनकी क्या मांग है, किसी भी सरकार को उसे गंभीरता से सुनना चाहिए और उनको संज्ञान में लेकर जो न्यायोचित हो उसे पूरा करना चाहिए मांग को। और पंजाब की सरकार, हम अपील करेंगे कि किसान भाइयों के साथ बात करके उनकी जो मांगे हैं उन पर विचार करें, और पूरा हमें भरोसा है, विश्वास है कि पंजाब की सरकार किसान भाइयों के हित में काम कर रही है और किसानों की सारी समस्याओं को सुन करके उनकी सारी मांगों को भी पूरा करेंगे।